आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डायनामिक कपल से, एक ऐसे फाउंडर्स से जिन्होंने बचपन को ना कि सिर्फ एक ब्रांड बनाया है बल्कि उसे जीना सिखाया है। लेट मी जस्ट वेलकम द मोस्ट एनर्जेटिक फाउंडर्स ऑफ किडल्स, मिस्टर अभिमन्यु एंड मिसेस आशिमा दुग्गल। थैंक यू सो मच। इसका आइडिया आपके मन में कैसे आया? इधर वी कैन गो आउट फॉर डिनर, या तो हम बच्चा देख लें या तो हम खुद एंजॉय कर लें। तो व्हाई नॉट अ वन डेस्टिनेशन प्लेस जहाँ पे इवन द किड्स आर एंजॉयिंग। तो क्या किडल्स ने भी इनिशियल मंथ्स में सेटबैक्स को फेस किया और उन सेटबैक्स को आपने कैसे सॉल्व किया? हमें डिसीजन लेने के बाद अपने घर को जहाँ पे हम लोग रह रहे थे उसको कन्वर्ट किया टू स्टार्ट किडल्स। व्हाट इज द मेजर थिंग जो किडल्स को सबसे अलग बनाता है? जैसे हमारा सी थ्रू ग्लास है, वो बहुत ऐसा ब्रिज बिटवीन अ कनेक्शन ब्रिज बिटवीन अ पेरेंट एंड अ किड। जब भी पेरेंट यहाँ पे बैठे हैं वो देखते हैं कि देयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग जॉयफुली, तो एक जो स्माइल है उनके फेस पे भी आता है। इवन समटाइम्स वहाँ से बच्चा भी बोलता है कि मुझे देखो क्या मैं कैसे खेल रहा हूँ। जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली बॉन्ड अप करता है। जब आपके बेटे अभ्युदय ने किडल्स को बनते देखा और जब वो फर्स्ट टाइम किडल्स में एंटर हुए तो उनका क्या रिएक्शन था? ही वाज अमेज्ड। तो जो हमारे यहाँ आते हैं बच्चे खेलने, एंड सो ही इज फ्रेंड्स विद देम आल्सो नाउ, एंड द पेरेंट्स आर फ्रेंड्स विद अस, क्योंकि एक बॉन्ड बन गया है। वी सी देम एवरी डे, अभ्युदय सीज देम एवरी डे, सो ऑफ कोर्स एक बॉन्ड बन गया उन लोग के साथ। Hey everyone, welcome back again to another captivating episode of Captive Senses. आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डायनामिक कपल से, एक ऐसे फाउंडर्स से जिन्होंने बचपन को ना कि सिर्फ एक ब्रांड बनाया है बल्कि उसे जीना सिखाया है। मैं बात कर रही हूँ भोपाल के वन ऑफ द लीडिंग प्ले जोन्स इन कैफे किडल्स की। आज हम मिलने वाले हैं इनके डायनामिक फाउंडर्स से। इनके फाउंडर्स सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं बल्कि उन्होंने अपने ड्रीम को एक बहुत ही कलरफुल रियलिटी में बदला है अपने पैशन और अपनी मोटिवेशन से। आज हम जानेंगे उनके किडल्स के पीछे की दुनिया का मैजिक, उनके हाईज एंड लोज, एंड कैसे किडल्स भोपाल में एक लीडिंग ब्रांड बना है और आज हर घर के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुका है। चाहे वर्कशॉप्स हो या पार्टीज या बर्थडे सेलिब्रेशंस, किडल्स इज अ वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी जस्ट वेलकम द मोस्ट एनर्जेटिक फाउंडर्स ऑफ किडल्स, मिस्टर अभिमन्यु एंड मिसेस आशिमा दुग्गल। थैंक यू सो मच। So how are you feeling today? Because this is your first podcast, तो कितनी ज़्यादा excited हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। अब मतलब वी आर वेरी मच एक्साइटेड बट वेरी मच नर्वस टू। वो आपको दिख रहा होगा शायद, पर खैर ठीक है। But we are more excited because today you will be sharing the journey with us. Today you will be sharing the dream which you have built with your heart, Kiddles. तो आज हम Kiddles को तो हम देखते ही हैं, but आज हम Kiddles के पीछे के मैजिक को भी आपसे जानेंगे। So once again, welcome to the show and we are so delighted to have थैंक यू। So बात करते हैं किडल्स की। तो किडल्स एक बहुत ही जॉयफुल कॉन्सेप्ट है जो भोपाल में आप लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो इसका आइडिया आपके मन में कैसे आया? आई गेस आइडिया तब जनरेट हुआ जब आफ्टर अभ्युदय आवर सन वाज बोर्न, ऐसे ही था। सो आइडिया जनरली व्हेन वी यूज्ड टू गो ऑन आउटिंग्स, सबसे फनीस्ट पार्ट क्या है कि हमारा जो सर्कल है, हमारे फ्रेंड्स हैं, उसमें क्या होता है मतलब सबके बच्चे नहीं है। वी वर द फर्स्ट जिनके बच्चा था और फिर हम लोग साथ में हैंग आउट करते थे या हम ट्रैवल भी करते थे। तो एवरी टाइम वी वाज बीइंग अ न्यू पेरेंट, वी आर कॉशियस इनफ कि कोई एक साथ में बच्चे के साथ है या कोई सेलिब्रेशंस करना है तो बच्चे के साथ कोई जा रहा है, या एक कॉशियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में है कि वो क्या कर रहा होगा, घर पे है तो क्या कर रहा होगा। तो वी आर जस्ट
one day we were sitting and discussing about this कि क्या है क्या नहीं, and then eventually Kiddles was born कि why not ऐसी space होना चाहिए. Then ऐसी space के बाद क्यों ना हम खुद ये space develop कर लें या खुद ही बनाते हैं ये space. So this is how it goes. और ऐसे करते हुए पूरा idea develop हुआ. And then the journey, rest of journey सबके सामने ही है कि कैसे क्या क्या सबके सामने ही चलता गया फिर सारी चीज़ें. तो स्टार्टिंग में हम लोग जब जैसे अभिमानी ने बताया हमने सब सोचा था ये चीज़, तो वी वर वेरी ब्लैंक. हमने जो सोचा है ऐसे बहुत से पेरेंट्स होंगे जिनके माइंड में भी यही चीज़ होगी कि यू नो वी कैन गो आउट फॉर डिनर, या तो हम बच्चा देख लें या तो हम खुद इंजॉय कर लें. सो व्हाई नॉट अ वन डेस्टिनेशन प्लेस जहाँ पे इवन द किड्स आर एंजॉइंग एंड बीइंग एज अ पेरेंट एक टी और कॉफी का जो प्लेजर होता है वी कैन टेक दैट. ट्रू, दैट वाज द तो मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी इंजॉय कर सके और साथ में एंजॉय कर सके बेसिकली कि मतलब अब कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ बच्चे को देख रहे हैं, वी आर लुकिंग आफ्टर आवर किड अकॉर्डिंगली, ऐसे चल रहा है. सो हम लोग साथ में एंजॉय कर सके, एक ऐसा स्पेस डेवलप करना था और वो आइडिया था. एंड वी वर सिटिंग टुगेदर और वो जस्ट क्लिक हुआ और खुद करने का सोचा कि हम खुद ही करते हैं. सो दिस इज हाउ इट डेवलप, जनरेट हुआ आइडिया और फिर उसको हम आगे बढ़ाया और आगे. जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो क्या किडल्स ने भी इनिशियल मंथ्स में सेटबैक्स को फेस किया और उन सेटबैक्स को आपने कैसे सॉल्व किया? सो इफ यू रिमेंबर जब हमने डिसीजन लिया इनिशियल स्टेज में इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड इवन अगर बोले तो इट वाज वेरी इमोशनल टू, बिकॉज हमें डिसीजन लेने के बाद अपने घर को जहाँ पे हम लोग रह रहे थे उसको कन्वर्ट किया टू स्टार्ट किडल्स. सो एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप था वो. या बेसिकली मतलब आई गेस बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये हमारा घर था, हमें स्पेस कैसे मिला. मतलब दिस वाज वेरी इमोशनल क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे आई वाज बोर्न, यहीं पे हमारी शादी यहीं पे हुई है. इवन आवर सन अभ्युदय वाज बोर्न इन दिस हाउस. सो देयर वर सो मेनी मेमोरीज जिसको हमने सोचा कि यार ये स्पेस है, इसको डेवलप कैसे करना है और कन्वर्ट कैसे करना है. तो द मेजर पार्ट सेटबैक वाज यू नो डील विद आवर ओन इमोशंस की वो घर है कैसे डेवलप होगा, क्या होगा. तो ऐसे करते देन द चैलेंजिंग वाज टू यू नो हमारे पेरेंट्स को समझाना कि हमने जब पेरेंट्स को बोला कि हमें ये करना है और घर पे करना है तो दे सेड पागल हो गए तुम लोग क्या कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस कि यार मत. टू जो पेरेंट्स हमारे यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं उनको समझाना वो अ मेजर टास्क कि हम लोग घर शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन हमें ये करना है, किडल्स करना है. तो वो सबसे बड़ा मेजर टास्क था. देन एक बार ये डिसीजन फाइनल हो गया, अभी हमारे पेरेंट्स मान गए, सारी चीज़ें जब फ्रीज हो गई देन वी गो ऑन टू लेटर स्टेजेस की कैसे होगा, क्या चैलेंजेस है या क्या हमारा एक कॉन्सेप्ट है, कोर वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए. वो ऐसे करते हुए डेवलप हुआ कि क्या हमें किस डिज़ाइनिंग में रखना है. वो वैसे पूरी कहानी फिर सॉर्ट आउट किया हमने, डेवलप हुआ. आफ्टर दैट थोड़ा सा फियर था लोगों को, कॉन्सेप्ट कैसे समझाएंगे, हाउ विल दे एक्सेप्ट इट, फिर से टीम कहाँ से होगा, मतलब बिकॉज इट वाज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एवरीवन, इवन इफ यू गो आउट टू सर्च अ टीम और समथिंग, उनको समझाना जो हम समझ पा रहे हैं. सो इनिशियल स्टेज में ये सारे स्टेप्स थे, बट विद गॉड ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ दिस होम आई गेस एंसेस्टर्स की वी कुड हैव डन एवरीथिंग. दिस इज सो वंडरफुल. एंड जो चीज़ आपने बोली कि आप उस जगह से इमोशनली कनेक्टेड भी हैं क्योंकि आप इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं. एंड वो कनेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमने पूरा फिर किडल्स को वो कनेक्शन के साथ ही डेवलप किया. होम अवे फ्रॉम होम हम बोल सकते हैं कि वो हमारा घर था, फिर हमने एक थोड़ा दूसरा टाइप का घर बनाया और यहाँ पे हम लोग रहते भी एक फैमिली एटमॉस्फेयर में, अकॉर्डिंगली वैसे चलता है फिर सारी चीज़ें. सो दिस इज़ अ वेरी इमोशनल स्टोरी एंड आप बहुत कनेक्टेड हैं इस जगह से. तो व्हाट सेट किडल्स अपार्ट, मतलब व्हाट इज द मेजर थिंग जो किडल्स को सबसे अलग बनाता है? सो इसके लिए अगर मैं स्टार्ट करूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें बहुत कनेक्ट करती है किडल्स को लेकर, बिकॉज हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था. बी अगेन द होम वाला पॉइंट, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है उस चीज़ों से. फर्स्ट आई वुड से कि वी ट्राई टू कीप द ट्रीज जो बहुत लाइक 30 years पुराने जो हैं, हमारा कोकोनट ट्री हुआ, मैंगो ट्री हुआ, हमने उसको वैसे ही रखा because it's a feeling for us again after that if we talk about colors, it's very eye soothing colors. जैसे बच्चों के लिए हम बोलते हैं, kids के लिए pastel colors are very, even सबके लिए it's very good for heart and for atmosphere के लिए बहुत अच्छा होता है. We have covered all that colors.
And the main part, I guess, the हमारा superhero part is our mirror glass, which connects the cafe and the play zone plus the parent and the kid. Rightly said, exactly. जैसे हमारा see-through glass है, it works as a bridge between a connection bridge between a parent and a kid. जब भी पेरेंट यहाँ पे बैठे हैं वो देखते हैं कि देयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग जॉयफुली, तो एक जो स्माइल है उनके फेस पे भी आता है. इवन समटाइम्स वहाँ से बच्चा भी बोलता है कि मुझे देखो क्या मैं कैसे खेल रहा हूँ. जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली बॉन्ड अप करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो जो व्हाट सेट्स इट अपार्ट इज आवर कोर वैल्यूज. हम लोग जैसे सर टीम हम लोग जैसे सर्विस में प्रोवाइड करते हैं या वी आर डायरेक्टली मेक कनेक्शन विद द किड्स. हमें पर्सनली कितने बच्चों का नाम याद होगा जो हमारे यहाँ पे आते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, हम पर्सनली उनसे बात करते हैं, हमारा बच्चा उनके साथ खेलता है, वो हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं. हमें कितने पेरेंट्स डायरेक्टली जानते हैं. तो द कनेक्शन वी आर मेकिंग इज लाइक सेटिंग अस अपार्ट, आई गेस वन ऑफ द मोस्ट मेजर थिंग. एंड हाँ, हम लोग एक सेम लेवल ऑफ फ्लोर पे हैं, तो दिस ऑल्सो सेट्स अस अपार्ट. जो कन्वीनियंस है और जो ट्रांजिशन है वो बहुत ईजी हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के लिए. ऑल्सो वी हैव केप्ट मैनी सेफ्टी एलिमेंट्स जो बच्चों की सेफ्टी के लिए प्ले जोन में है. इट्स अ सॉफ्ट प्ले जोन ऑल्सो, बट फिर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स करके सेफ्टी रखा हुआ है वहाँ पे. ऑल्सो दी कैफ़े वाइब, आई गेस जो पेरेंट्स को आजकल पसंद है, कैफ़े वाइब इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट. जो पेरेंट्स सूदिंग कामली बैठते हैं या फ्रेंड्स बैठ रहे हैं, जेल अप कर रहे हैं ऑन अ कॉफ़ी, वो वाइब एक जो मिलता है उनको, द वाइब मेक्स अस अपार्ट. So yes, there are so many things which makes us apart, but I guess the see-through glass, the same level, the connecting bridge is the major components of this. It's a great thing to see joy on both the faces, either parent and the kid. At the same time. So आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअल लर्निंग और माइंडफुल लर्निंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं. तो आप दोनों इसे कैसे प्रमोट करते हैं थ्रू किडल्स? इफ मैं इसको एज अ मदर आंसर करूँ ये चीज़, तो नाउअडेज पेरेंट्स आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन स्कूल थिंग. स्कूल के बाहर बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स करना. सो फॉर दैट हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट टू द स्कूल थिंग. अदर देन दैट बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया हुआ है हमने, पार्टीज़ किया हुआ है, एंड वो उनको प्रॉपरली क्यूरेट किया है कि वो क्या इम्पैक्ट देते हैं बच्चों को. वी बिलीव दैट ओवरऑल ग्रोथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे करी हैं, मैं एग्जांपल दूं आपको, तो हमने भोपाल में फर्स्ट एवर डीजे पार्टी किया फॉर किड्स, स्पेसिफिकली फॉर किड्स, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली कुछ 150-180 पीपल एक साथ अकोमोडेट किया. पेरेंट्स असाइड थे उनके साथ में, बट इट वॉज दी न्यू टू भोपाल की फॉर डीजे पार्टी फॉर किड्स. हम लोग करते हैं, सब होता है, पर किड्स के लिए एक ऑल टुगेदर एक अलग एक्सपीरियंस था. वी हैव लिटरली सीन कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दे आर डांसिंग देयर हार्ट आउट. वो बहुत अच्छा था, एंड उनके लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों के लिए एक अच्छा डेवलप होता है उसमें. नेक्स्ट इज हमने मेलो मिंगल किया, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देखोगे तो देयर आर फ्यू ग्लिम्स की वो कैसे क्या हम लोगों ने कुछ शॉर्ट्स डाले हुए हैं, ग्लिम्स डाले हुए हैं जो आपको हेल्प आउट करेगा रिव्यू के लिए. तो मेलो मिंगल में क्या था कि एक साथ में मॉकटेल बनाना है पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ, तो वो ऑल टुगेदर एक बहुत ही अलग सेशन था. बेकिंग हम लोग साथ करते हैं. कुछ हमने एक समर सैटरडे करके फॉर इन समर वेकेशंस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था. तो उसमें कुछ क्लासेस थी, जैसे फाइन एंड डाइंग एक क्लास था जिसमें बच्चे पूरा कटलरीज और कैसे यूज करते हैं बच्चों के साथ, वो अच्छा यूज था. तो समर सैटरडे वाज अ मास्टरपीस फॉर अस, बिकॉज़ समर्स में हम सारे पेरेंट्स बाहर भेजते हैं, बट they are very specified for only one activity or something. हमने उसको ऐसे क्यूरेट किया कि क्यों ना समर्स में बच्चे एक मंथ में बहुत डिफरेंट चीज़ें कर सके, तो हमने हर सैटरडे डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किया उनके लिए. सो बी इट बेकिंग क्लास और सम आर्ट एंड क्राफ्ट और बीइंग एटिकेट सेशन, डांस, योगा. तो एक वो पूरे समर वेकेशन में they could have done many activities. अदर साइड की वो मेमोरीज, आप बच्चे देखो कैसी मेमोरीज बना रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स खुद बच्चों के साथ कैसे मेमोरीज बना रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस टू सी. किडल्स को आपने इतने जॉयफुली बनाया है अपने इमोशंस के साथ, और आप दोनों एक डायनामिक कपल हैं, फाउंडर्स हैं किडल्स के.
तो आप दोनों कैसे अपना पर्सनल टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्या कुछ चैलेंजेस दोनों को फेस होते हैं कभी कभी? ऑनेस्टली इट वॉज नॉट अ फेरी टेल ना। सब, मैं ये नहीं बोलूँगी हमारी स्टोरी बहुत स्मूथ थी, ही अंडरस्टैंड्स मी, आई अंडरस्टैंड हिम। नो, इट स्टार्टेड ऑफ कोर्स, बहुत मेहनत लगी उस चीज़ को। वी हैड टू कम फॉर अ पॉइंट। कॉन्फ्लिक्ट्स थे, घर के कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑफिस के कॉन्फ्लिक्ट्स घर, बट ब्यूटिफुली वी मैनेज्ड इट बिकॉज द ड्रीम वाज टू मेक किडल्स एंड टू किडल्स को आगे लेकर। हम दोनों का ड्रीम एक ही था, उस चीज़ को वी अंडरस्टैंड ईच अदर। हम लोग 15 साल से साथ में हैं। We have been dated for around 9 years. Then we are married since last 6 years. Our son is 5 years old. We understand each other. We respect each other. We give each other their own space, and we discuss about things. So जो major point है वो discussion से निकलता है. So we discuss about things and come to a common point कि हाँ चलो ये ठीक है, ऐसे करते हैं. So this is how it goes कि एक common point निकल के आता है और we work on it. That's it. Because you have a kid, family, friends, handling multiple ventures at a time, साथ में किडल्स और भी बहुत सारी चीजें, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं दोनों? It's like juggling all around पूरा time. You have to be on your toes. But हाँ, we firmly believe कि हम लोग एक मंत्र में काम करते हैं. मंत्र हमारा lifestyle है उसके according कि we say it as a triple T and a C combination. So triple T stands for team, time management and technology, and C stands for coffee. Yeah, most important. T is like we have a team. There are many youngsters, enthusiasts who just gel up with us, share the same core values, understands our vision, we understand their vision. So, ऐसे accordingly it's a team जो हम लोग के साथ काम करते हैं. We all work together like बहुत सारे नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग्स है. जितनी मेहनत लगती है सबको अच्छा दिख रहा है, बट जो नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग है, हम लोग रात को 3 डीजे पार्टी में रात को 4 बजे तक हम लोग खुद यहाँ पे थे सब टीम के साथ. तो दैट्स अ सपोर्टिंग टीम एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम कि दे सपोर्ट अस एंड वी सपोर्ट देम ऑल टुगेदर. टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत ख़राब है, तो शी मैनेजेस द टाइम एज वेल. वो टाइम मैनेजमेंट उनका पार्ट है, तो आई जस्ट लिसन टू हर. टेक्नोलॉजी इट्स लाइक helps us in supervision things कि क्या चल रहा है, and with all these tea together we just sip a coffee and get it going. This mantra keeps you going always. Exactly. जब हम देखते हैं भोपाल में किडल्स पेरेंट्स और बच्चों की लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली वैल्यू ऐड कर रहा है. एंड बीइंग अ पेरेंट, जब आपके बेटे अभ्युदय ने किडल्स को बनते देखा और जब वो फर्स्ट टाइम किडल्स में एंटर हुए, तो उनका क्या रिएक्शन था? सो अगर मैं इसका बताऊँ, उसका रियल रिएक्शन, ही वॉज अमेज्ड. बिकॉज हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था, उसके बाद वी वर ऑन द पॉइंट कि उसके बर्थडे पे वी इनॉग्रेटेड एंड वी वर ब्लेस्ड कि वो ऐसा हुआ. सो 1 October इट्स अभ्युदय's बर्थडे एंड वी इनॉग्रेटेड विथ हिज बर्थडे. ही वॉज द हैप्पीएस्ट किड, आई मस्ट से. मतलब उसे बिल्कुल मजा ही आ गया. सेलिब्रेशन उसके लिए, बर्थडे के लिए जो बाहर सेलिब्रेशंस होते हैं, जो बच्चों का बर्थडे, बट वो बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट हो नहीं पाता. यहाँ पे इट्स ऑल टुगेदर बर्थडे पार्टी फॉर हिम वेयर ही इज प्लेइंग अलोंग विद अदर किड्स. सो जब वो हुआ तो उसने जब सेलिब्रेट किया अपने बर्थडे प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, सब चीज़ों के साथ में, जिसमें हमारे फ्रेंड्स भी थे, उसके फ्रेंड्स भी थे. तो इट वॉज अ कम्प्लीट पैकेज फॉर हिम जो उसको मिला, और ही वॉज वेरी सरप्राइज, अमेज्ड, एंड ही जस्ट से वाओ क्या मज़ा आ गया. सो दिस वॉज हिज रिएक्शन. And it's been only 2 years. It's been 2 years now. अभी तक वो it's like everyday thing कि जाना ही जाना है. तो जो हमारे यहाँ आते हैं बच्चे खेलने, and so he's friends with them also now. And the parents are friends with us. क्योंकि एक bond बन गया है. We see them every day. अभी they see them every day. So of course एक bond बन गया उन लोग के साथ. So आशिमा मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप एक इतनी सुंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो इतना ब्यूटीफुली किडल्स को मैनेज करती हैं, तो कैसे कर लेती हैं ये सब? First of all, I want to reframe it again. I am a mompreneur here. Once I enter here, I am mother to so many kids other than मेरे बेटे के अलावा मैं बहुत सारे बच्चों का ध्यान रखती हूँ यहाँ पे. Sometimes कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ड्रॉप कर जाते हैं. So we have to be very cautious for them कि हम जैसे अपना बच्चा संभालते हैं. I am saying towards them. Great.
If we talk about my family background, I belong to a service class family जहाँ पे business का बिल्कुल zero था because हमें कुछ नहीं पता था. But again, all thanks to my dear husband जिन्होंने इतना confidence दिखाया मुझ में, and I'm so blessed कि मेरी family and मेरे husband ने. So I'm growing with Kiddles and I'm growing day by day. इतना ब्यूटीफुल सा, इतना वाइब वाला कैफे भी किडल्स में है. तो आप ये कैफे ऑब्वियसली किड्स के साथ साथ पेरेंट्स, एडल्ट्स और सभी लोगों के लिए है. तो आप कैसे टेस्ट बड्स को मैनेज करते हैं किड्स एंड एडल्ट्स के? बेसिकली टेस्ट बड्स या सबका प्रेफरेंस अपना अलग होता है. बच्चों के लिए कुछ लेस स्पाइसी फूड चाहिए, एडल्ट्स कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी, कुछ मीडियम स्पाइसी प्रेफरेंस करते हैं. सो वी हैव आवर इन हाउस कैफ़े, इन हाउस किचन, जो हम सारी चीज़ें खुद इन हाउस डेवलप करते हैं. वी हैव इन हाउस बेकरी. अब लोग इवन पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा डो खुद बनाते हैं. सो दिस इज हाउ इट गोज फ्रॉम कंप्लीट वेस्टर्न टेस्ट टू कंप्लीट इंडियन टेस्ट. सारा वेराइटी हम लोगों के मेन्यू में है. हम जो शेफ़ हैं उनको स्पेसिफिकली बताया जाता है या वो डेवलप हो गया है कि इतना टेस्ट प्रेफरेंसेस बच्चों के लिए बन रहा है तो कितना स्पाइसेस रखना है. किसी का कुछ अलग जॉनर है तो उनको कितना स्पाइसेस को डिमांड कर रहा है. So this is very personal touch which our team gives to our customers, your visitors, जो उनके टेस्ट बड्स या टेस्ट प्रेफरेंसेस को ध्यान रखते हुए क्विजीन को बनाया जाता है और वैसे किया जाता है. We have completely. If I explain this, what he said, with a proper honest review, I must say, as he said कि it's like extreme Western plus extreme Indian. So once एक पार्टी थी यहाँ पे. So there was like old age people, हमारी दादी नानी types. They were very scared कि यार कैफे में है पार्टी, कैफे में से वेस्टर्न पास्ता पिज्जा ये सब हमारी मदर्स और हमारे पेरेंट्स के लिए भी ये कर रहे थे. They were so amazed. So they ordered some Indian food. जब वो वापस बाहर गए तो उन्होंने मुझे अलग से रिव्यू दिया कि उन्होंने पाव भाजी कैफे में एंजॉय किया, प्रॉपर छोला भटूरा being दादी और नानी. So that was very touching review कि उन्हें कैफे में ये सब चीजें एंजॉय करने मिला. So we take care of every age group here. For the kids as well, कुछ पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि हमें हेल्दी बाइट्स चाहिए. So we have healthy bites, we have छोले भटूरा, we have western food, we have Italian. So सारा मेन्यू क्यूरेटेड है to make taste buds satisfied and to serve you better always. Kiddles is so amazing. This concept is so amazing. You both are energetically designing all the elements. So नैन हमारी यहाँ काफ़ी बातें हो गई, but ये important mention होगा उन लोगों के लिए to our extended family of Kiddles जिन्होंने हमें खुले आम से accept किया और हमें प्यार दिया और वो प्यार अभी भी चल रहा है. We are very grateful and thankful to everybody here. आपने अपना पूरा सोल इस को दिया है एंड वी विश यू कि आप किडल्स को ऐसे ही एक लीडिंग ब्रांड बनाते रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काश किडल्स मेरे बचपन में भी होता. बट या द किडल्स इज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट एंड इट इमोशनली कनेक्ट्स kids with parents, not only kids and parents, but every person who will visit here will feel a positive vibe. So इसी के साथ we will be playing a small rapid fire round with you, जिसमें आप दोनों की थोड़ी सी compatibility भी टेस्ट होगी और किडल्स के लिए आपने जो अपना एक दिल और जान जो आपने लगाई है आज वो इस रैपिड फायर में दिखेगी. One word for each other as co-founders. I must say powerhouse. And is a savior for me. Favorite corner of Kiddles. Giraffe and a see-through mirror place. एक कस्टमर रिव्यू जो आपको मिला हो और उसको सुनते से आपके चेहरे पे एक स्माइल आ गई हो. I was just here around और मुझे एक बच्चे ने बोला था कि अंकल मैं आपको एक बात बताऊं. हाँ बेटा बोलो क्या. मैं सब जगह हो आया पर मुझे मज़ा किडल्स पे ही आया. तो दैट वाज सो अमेजिंग फॉर अस एज वेल कि वो हम कभी नहीं भूलते. एंड ऑल्सो ग्रैंडफादर टोल्ड मी कि वन मोर एडिंग ऑन टू इट कि ग्रैंडफादर ने मुझे बोला कि ये एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेशन है बच्चों का. सो कमिंग फ्रॉम द ग्रैंडफादर ऑफ अ किड, तो सुन के अच्छा लगा वो. आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड ऑन, हमें रिव्यूज तो बहुत मिले हैं. टच वुड वी आर ब्लेस्ड. सो देयर वाज अ रिव्यू, देयर वाज अ कपल, उन्होंने 8 साल हो गए थे उन्हें शादी के. उनका बच्चा उन्होंने अंदर छोड़ा एंड दे वो लोग कैफ़े में आए
वो वापस जा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि हमने फर्स्ट टाइम इन 8 सालों में एक डेट फील किया है. सो दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग बिकॉज वो कहीं बाहर नहीं जा पाए बच्चों का ऐसा किलर छोड़ के. किडल्स का ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जो आप दोनों के लिए अब एक बड़ा माइलस्टोन बन गया है? एक तो है, वी हैव होस्टेड अराउंड 700 बर्थडे पार्टीज, जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हमें रिस्पांस मिलेगा. तो इट्स अ माइलस्टोन फॉर अस, डेफिनेटली यस. इफ आई टॉक अबाउट लाइक कितने बच्चे अभी तक विजिट कर चुके हैं, तो अप्रॉक्स लाइक 7,000 to 8,000 दे हैव प्लेड हियर. सो अगेन इट्स अचीवमेंट फॉर अस. एंड यही है भोपाल के लोगों का प्यार फॉर किडल्स. वी आर ग्रेटफुल. वन वर्ड फॉर किडल्स: Joy place and home, for being home away from home for us, and we believe कि बाकी सबके लिए भी it's a homely place. Where do you see kiddles in the next 5 years? We have just thought about it once that हम लोगों के लिए एक ये ऐसा space है, it's a खुशी making space for us, and हम लोग उसको believe करते हैं कि आगे चाहे वो भोपाल में हो, इंदौर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, कहीं भी हो, it should be a complete family package space which spreads happiness. True. So सर, आप मुंबई, दिल्ली, क्या हम किडल्स को और भी जगह देखने वाले हैं? तो अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं तो हर किडल से मिलेगा वही प्यार, बस बढ़ेगा थोड़ा और परिवार. Stay tuned for more updates. किडल्स के पीछे आप दोनों ने अपना एक पैशन, अपना एक मोटिवेशन और हाँ कुछ सैक्रिफाइसेस भी किए, बट these are all worth it and Kiddles is shining its way out. So इसी के साथ आज हमने देखा कि कैसे किडल्स भोपाल में एक लीडिंग प्ले जोन एंड कैफे बन गया है. यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब लोग खुलकर अपने बचपन को जीते हैं, अपनी प्राइसलेस मेमोरीज को कलेक्ट करते हैं. आज हमें आशिमा मैम और अभिमन्यु सर की जर्नी से ये भी पता चलता है कि एक लाइफ पार्टनर और एक सपोर्ट सिस्टम जब आपके साथ खड़ा होता है तो आप अपने सपनों को बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा कर सकते हैं. इसी के साथ हम होप करते हैं कि आपको किडल्स की इस जॉयफुल जर्नी को सुनने में बहुत मज़ा आया होगा. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए आप हमें फॉलो करना ना भूलें. Please do like, share, comment and do not forget to press the bell icon for YouTube channel that is Captive Senses by Nayan. And भोपाल में अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज हो या हो कोई भी एक्स्ट्रा पंच ऑफ सेलिब्रेशन, so Kiddles is always ready to welcome you all. We hope that you liked today's episodes. इसी के साथ thank you so much. Take care. Goodbye.